हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु नीड दिस रीडिंग, जो भी जिसे भी नीड है इस रीडिंग की, जो अगर आप आ चुके हैं इस रीडिंग पे तो ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई इसमें स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, गाइडेंस ज़रूर होगी। उसके अलावा हम ये चेक करेंगे व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपका जो रिलेशनशिप है उसकी सच्चाई क्या है, ट्रुथ। क्यों आप अभी तक इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, वाई। ठीक है, तो यही आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ फॉर ऑल साइंस। सो जो आपसे रेजोनेट होगा उसको आपने रख देना है एंड बाकी को जाने देना है। ठीक है, सो क्या कनेक्शन है आपका, इस रिलेशनशिप का क्या कनेक्शन है, क्या सच्चाई है, ट्रुथ अबाउट दिस रिलेशनशिप और दिस कनेक्शन, जिसमें आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हो। आपको समझ नहीं आती कि आखिर क्या ऐसा रिश्ता है हमारा जो हम मतलब होता है ना, किसी के साथ बड़ा एक इंटेंस फीलिंग होती है, कनेक्शन होता है। ओ माय गॉड, द लवर्स, वाव। मतलब एक फील होता है, चाहे हम बात ना करें, दूर रहें या सिर्फ कहीं पे एक दूसरे को मिलते रहें, दूर से देखें, लेकिन फिर भी उसके साथ हमें जो फील होता है वो मतलब किसी और के साथ नहीं होता है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाट इज द कनेक्शन, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, प्लीज डिवाइन हमें और गाइड कर दीजिए। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड्स, द स्टार, वाओ वाओ वाओ, द स्टार, सी, टेम्परेंस। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ना मुझे 2 सिचुएशंस नजर आई हैं। एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो आपके पास्ट से है, अभी से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, आपके पास्ट से है ये। ठीक है, पहले थे आपके पास्ट में, ये वो पर्सन है जहाँ पे आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी वगैरह बीच में आ गई और आप दोनों में सेपरेशन हुआ है। आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, आप अभी भी वेट कर रहे हो। अब क्यों आप दोनों अभी भी कनेक्टेड, आप उनके साथ अभी भी कनेक्टेड फील करते हो, हालांकि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, हालांकि आपका उनसे कोई वास्ता नहीं, अभी फिलहाल आपका उनसे काफ़ी टाइम हो गया है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सी अटैचमेंट आपको फील होती है उनके साथ। आप जगल करते हो कई बार कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो, तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जेलिस हो जाते हो, पता नहीं कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे पता नहीं, वो तो मूव ऑन कर चुके हैं या कोई तो ऐसी बात है जो मुझसे छुपी हुई है। कभी इस तरह की फीलिंग्स भी आपको होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंतजार है। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कहीं ना कहीं स्टार, कहीं ना कहीं एक होप है, कहीं ना कहीं टेम्परेंस, कहीं ना कहीं एक एक बैलेंस रखा हुआ है कि नहीं, कभी ना कभी तो ये पर्सन जो है वो वापस आएंगे, कभी ना कभी तो ये मुझे अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक करेंगे, कभी ना कभी तो मुझे, पर एक होता है ना कि एक आस है, एक इंतज़ार है, एक है, कुछ फील होता है कि नहीं, हम कुछ तो है हम दोनों के बीच, कोई तो ऐसा रिश्ता है हम दोनों के बीच कि मैं अभी भी मूव ऑन पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे कोई और उसके अलावा भाता ही नहीं है। और दूसरी सिचुएशन मुझे ऐसी है कि रिसेंटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो, रिसेंटली
रिसेंटली, बिल्कुल कोई न्यू फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। बिल्कुल रिसेंटली आप किसी से मिले हो, मे बी 1-2 हफ्ते हो चुके हैं। वर्क प्लेस पे हो सकता है आप इनसे मिले हो, साथ में काम वगैरह करने का मौका मिला, या फिर कहीं नई जगह पे आपने जॉब किया, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो गई है, कहीं एक ही जगह एक ही साथ काम करते हो। इनको लेके भी आप काफ़ी जगल हो, आप सोच रहे हो कि मतलब आपको ये जानना है कि आखिर मेरा इनके साथ कनेक्शन क्या है, कि जब मैं इनके साथ होता हूँ या होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सुकून मिलता है, अपना अपना सा लगता है। और मैं अगर वो मुझसे दूर हो तो मैं उनका वेट करती हूँ। मैं एक अजीब सी होप्स लेके बैठी हुई हूँ, या अजीब सा होप लेके बैठा हुआ हूँ इनकी तरफ से। भले ही अभी तक हम दोनों मिले नहीं हैं, भले ही हम दोनों अभी तक डेट पे नहीं गए, एक दूसरे से हमने जो है वो कोई बात शेयर नहीं की है। मतलब हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे से इतना आगे करीब तक नहीं गए, लेकिन फिर भी एक अजीब सी फीलिंग है, एक अजीब सा इंटेंस कनेक्शन लगता है मुझे इनके साथ। क्यों क्यों क्यों, बहुत सारे ऐसे सवाल आपके माइंड में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशंस हैं। तो यहाँ पे क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है। ठीक है, ये डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आप दोनों का एक होना, एक दूसरे से मिलना। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, बिकॉज आप दोनों को एक दूसरे को हील करना है। अब ये जो मैं बता रही हूँ ना, दोनों सिचुएशंस के लिए बता रही हूँ। चाहे आप पास से हो, जिस पर्सन के लिए फील करते हो अभी तक वही एक कनेक्शन, और चाहे आप न्यू पर्सन के लिए फील करते हो कि क्या कनेक्शन है दोनों का, तो ये एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो, दोनों एक दूसरे को जो है ना वो सही दिशा दिखाते हो, सही राह दिखाते हो, बिकॉज यू आर लवर्स। सी लवर्स, आप दोनों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोल कनेक्टेड है आपकी। दैट्स वाई आपको ऐसा फील होता है इनके साथ, ऐसा कनेक्शन आपका इनके साथ फील होता है कि जो इनके साथ फील होता है वो किसी और के साथ मुझे फील नहीं होता है। और कभी कभी समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा जगल भी करते हो अपनी इस फीलिंग को लेके, और जानना चाहते हो कि क्यों, अगर पास्ट में थे तो क्यों अभी तक भूल नहीं पाए, और अगर अभी जो है पर्सन तो क्यों इनके साथ इतना कनेक्शन फील होता है। तो जी इसीलिए फील होता है क्योंकि ये आपको हील करने के लिए आए हैं। ये अगर आप अपने पास्ट से गुजर रहे हो, किसी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो ये आपको हील करने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट लेके आ रहे हैं। हालांकि आप लोग में से काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से मिले ही नहीं हैं। ठीक है, मतलब मे भी हो सकता है सोशल साइड पे आप दोनों अभी सिर्फ बातें शातें ही कर रहे हो, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई है। तो यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। या यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है ये उनकी बर्थ चार्ट में ये प्लेसमेंट हो सकती है अर्थ साइन की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न गार्डेड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है अवॉइडेंस। फेट, मैंने कहा था ना ये फेटेड कनेक्शन है। वाह, डिवाइन, ये डिवाइन की तरफ से है। आप कितना भी खुद को गार्डेड कर लो, अब मुझे लगता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड करके रखा हुआ है, आपने खुद को, या फिर उन्होंने, जो अगर आपके पास से है ना, उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, दोनों ही जो है वो दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं पास्ट में। पास्ट के पर्सन की बात बता रही हूँ, दोनों एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाह रहे हो, दोनों ही। ठीक है, ये भी, इनका भी मुंह इस तरफ है तो इनका भी मुंह ढका हुआ है, दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को अब देखना नहीं चाहते हो। लेकिन क्या करोगे, ये तो फेटेड कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन आपको दिया गया है। प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे भी दोनों, इसीलिए एक रिफ्लेक्ट आप अपने यहाँ पे स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम की जर्नी मुझे लग रही है स्ट्रांगली यहाँ पे। ये इसीलिए आपको आपकी लाइफ में आए हैं, आपका जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है वो यही है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक दूसरे की लाइफ में आए हो। दोनों अगर न्यू पर्सन है तो भी आप अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हो,
आप खुद को गार्डेड कर लेते हो समटाइम्स, ये भी खुद को गार्डेड करते हैं, ये भी अपना आपको कभी कभी अवॉइड करते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से डरने लगे हो। आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतनी एक दूसरे के लिए फीलिंग, हम लोग इतना ज़्यादा क्यों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, वाई, आखिर क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो। ये डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन आपको मिला है, ये डिवाइन की तरफ से कनेक्शन, ये फेटेड कनेक्शन है, ये डिवाइन की तरफ से ये एक सोल कनेक्शन मिल चुका है, बहुत हाईली यहाँ पे ये सोल कनेक्टेड है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू अपॉर्चुनिटी है, फिर तो ये जो है आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी दी जा रही है लाइफ में आगे बढ़ने की। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। तो आप काफ़ी जगल कर रहे हो, इसीलिए जगलिंग की वजह से अवॉइड कर रहे हो, या मे भी हो सकता है समटाइम्स आप अपनी फीलिंग्स को भी अवॉइड कर देते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम, या क्या सोच रही हो तुम। नहीं, नो नो, ठीक है, खुद को गार्डेड करके रख देना। सेपरेशन, या बिल्कुल मैंने कहा था कोई पास्ट से है, मे बी आप पास्ट में जो पर्सन है इनके साथ आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा, थर्ड पार्टी बीच में आई आप दोनों के, मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होगे। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, मे बी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हों। अगर वो मैरिड नहीं है, आपको पता है, तो फिर फैमिली इश्यूज हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी की तरफ वो निकल गए, उन्होंने आपको मे भी हो सकता है कि सेक्रीफाइस किया, थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन हुआ आप दोनों के बीच। हो सकता है हस्बैंड वाइफ हैं आप दोनों, कोई मुझे देख रहा है यहाँ पे, तो आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है। फिर भी अभी भी आपको वो जो कनेक्शन फील होता है वो किसी और के साथ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले ही यहाँ पे थर्ड पार्टी है, फिर भी कनेक्शन आपको इनके साथ वही फील होता है, जैसे एक जो दिल धड़कता है उसके लिए वो किसी के लिए नहीं धड़कता, कुछ इस तरह की फीलिंग्स। कभी कभी उसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटीज़ भी होने लगती हैं कि वो तो शायद अपनी लाइफ में खुश हैं, या थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ कर लिया है। कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है दोनों के बीच, और ये सेपरेशन इसीलिए हुआ है ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सको। और बहुत हैवीली ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो, खुद के अंदर नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हो। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये आपको जो है ना अपने पास्ट से निकालेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके अपनी सेपरेशन को लेके, पास्ट को लेके बहुत सोचते रहते हो, और आपने खुद को बहुत गार्डेड करके रखा, तो ये आपको डेस्टिनी ने इनके साथ मिलवाया है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। तो ये आपको उन सारी पास्ट वाली जो चीज़ें हैं ना उनसे ये बाहर निकालेंगे। या एक्सप्रेस योर लव, आपको अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप पास्ट में हो, आप अभी भी शायद पास्ट में घिरे हुए हो, अभी भी शायद आप पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की बातों को समझ पास्ट में हो, अभी भी आप खुद को गार्डेड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको और उनको दोनों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने लव को, दोनों साइड। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप कर लें, जो न्यू पर्सन है। और जो पास्ट वाले पर्सन हैं, जो हैं पास्ट वाले, उनके साथ आपका जो एक कनेक्शन है, आपको क्यों कनेक्टेड आपको उनके साथ फील होता है, वो इसीलिए होता है, मे भी हो सकता है कि जब आप साथ थे तो इतना ज़्यादा लव एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ना वो कर पाए ना आप कर पाए, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन था, कुछ था। वो कहते, वो एक सॉन्ग है ना कि कुछ तो था तेरे मेरे दरमियान, वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ जाता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप दोनों को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत भी है, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों की होगी भी बहुत जल्दी। रिसेंटली आप दोनों एक दूसरे को समझने की जो है ना, को डिपेंडेंसी से बस बाहर निकलो। अगर आप में से कोई को डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, या आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे इस रिलेशनशिप को लेके, तो आपको वो को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आप पास्ट में ही हो और किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो, तो वो चीज़ आपको, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि को डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये रिलेशनशिप इसीलिए मिला है, इसकी जो सच्चाई है इस रिलेशनशिप की, वो ये है कि अगर आप को डिपेंडेंट रहे हो पास्ट में किसी के ऊपर, या आप अभी किसी के ऊपर को डिपेंडेंट, ये आपको आपका अपना आप पहचानने के लिए, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में। ये है रियलिटी आप दोनों की सच्चाई इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, यही है सच्चाई। और इसको आप जितना जल्दी दोनों एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना अच्छा है। मे भी हो सकता है उनको इन सारी चीज़ों के बारे में ना हो पता, आप देख रहे हो, तो मे भी आप उनको समझा सकते हो बातों बातों में, अगर आप उनसे बात करते हो तो।
और जो पास्ट पर्सन है उनके साथ आपको ये जो फीलिंग होती है, क्यों? क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, और वो भी वहाँ पे खुश नहीं है जहाँ पर भी वो हैं, उनको भी यही फीलिंग होती है, क्योंकि वो भी नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नीचे स्टार का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ उनकी भी हो रही है। दैट्स वाई, में भी हो सकता है ये आपको ड्रीम्स में भी आते हों, इसीलिए आते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। जहाँ पे ये हैं वहाँ पे खुश नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वहाँ पे उनको रहना है, इसीलिए उन्होंने खुद को गार्डेड करके रखा हुआ है आपके साथ, आपके सामने। या थ्रोट चक्रा, यहाँ पे यही आया था, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एक्सप्रेस योर लव। तो आपका थ्रोट चक्रा बंद हो सकता है। नंबर 5 या नंबर 8 है यहाँ पे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपको पॉजिटिव मूवमेंट लेनी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ ऐसी डिसीजंस लेने हैं जिनमें मे भी आपका थ्रोट चक्रा वर्क नहीं करता, या आप उस जगह बोल नहीं पाते हो जहाँ पे आपको बोलना चाहिए। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करना चाहिए और पॉजिटिव मूवमेंट्स की तरफ निकलना चाहिए, यानी जो आपके लिए पॉजिटिव हो। और काफ़ी सारे ऐसे फैसले आप करोगे जो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से करोगे, इनके आने की वजह से करोगे, जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस ये जो पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो ये जो पर्सन है ना, चाहे वो न्यू हो या पास्ट से हो, इस पर्सन को ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये एक जैसे एक प्लेयर टाइप का भी बंदा होता है ना, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली, इस टाइप का ये पर्सन हैं, होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं ना, तो आपके साथ जो कनेक्शन ये फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं करते हैं, यानी आपकी जगह ये किसी और को नहीं दे पाते हैं। यानी जब भले ही किसी से भी और से बात कर रहे हों, आपको शक भी होता होगा, लेकिन जो आपके साथ है ना, वो किसी और के साथ नहीं होता, वो किसी और के साथ फील ही नहीं होता इनको, क्योंकि आप नहीं होते हैं तो इनको लॉस्ट फील होता है। मैंने कहा ना कि जहाँ पे ये है वहाँ पे खुश नहीं है, ये इनको बहुत लॉस्ट फील होता है। तो ये डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन आपको जो है ना, वो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बिल्कुल ये जो पर्सन है आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, ये डेस्टिनी का डेस्टाइन कनेक्शन है। अगर ये सिंगल हैं और इन्होंने शादी वगैरह नहीं की है, सिर्फ इंगेजमेंट कहीं कर ली है घर वालों के कहने पे, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनोगे। फ्यूचर में आप जो है वो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनोगे। सी, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में जाएगा। क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। थर्ड आई चक्रा, आपकी अपनी इंट्यूशन आपको ये चीज समझाती है, बताती है कि यही है वो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। होप्स, बिल्कुल यहाँ पे भी स्टार का कार्ड था, यहाँ पे भी होप्स के लिए बोला गया है आपको, ठीक है। तो यह भी स्टार, दोनों स्टार के ही कार्ड है। देखिए ये चीज़ आपको यही चीज़ बता रही है, समझा रही है कि होप्स मत हारो। अगर आप होप्स या उम्मीदें हार चुके हो, होप्स मत हारो, मैनिफेस्टेशन जो है वो करते रहो, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी चेंज होता हुआ काफ़ी, क्योंकि ये डेस्टिनी कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। इनके साथ आपका है कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। सी, मेमोरीज ऑफ लव, ये आप ही की मेमोरीज में खोए हुए हैं। अगर उस वक्त ये बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस आया था, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी टेम्परेंस है या बैलेंस, इसमें आपको बैलेंस की जरूरत है। इस रिश्ते ने आपको बैलेंस करना सिखाया है, इस रिश्ते ने आपको सिचुएशन पे बैलेंस करना सिखाया है। ओ माय गॉड, 11 and 1 यहाँ पे 11 यू आर ऑन राइट चैनल बेबी। 11 1 1 1 1 1 11 आपको बहुत दिखता होगा। न्यू बिगिनिंग, ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, मैंने कहा था ना, दोनों की स्पिरिचुअल यूनियन होने के चांसेस हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। दोनों डिवाइनली एक दूसरे के लिए ये हो चुका है तय, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, लॉन्ग टर्म, यानी दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कुछ बिगिन्स, कुछ करोगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ोगे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके फ्यूचर में एक दूसरे का साथ दोगे।
यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट है। यहाँ पे भी लवर्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये ऐसा भी हो सकता है सेम जेंडर हो आप दोनों का, सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसीलिए शायद ये आपको थोड़ा सा बैलेंस करने में मुश्किल होता है, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और अगर ये एक चीज़ बता दूं, अगर ये मैरिड हैं तो फिर आपको इनके साथ कनेक्शन इसीलिए, देखिए समझे बात को, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो फिर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये इसीलिए आपकी लाइफ में है ताकि ये आपको हील कर सके। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूशन जो है ना, आपको बताए 11-11 न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू ऑफर्स आ रही हैं, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, वो कर चुके हैं शादी। तो अब क्या है कि अब वो वहाँ भले ही खुश हों या ना हो, उनको बैलेंस करके सब कुछ चलाना पड़ रहा है। ठीक है। फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, और ऑब्वियसली अगर मैरिड हैं तो बच्चे भी हैं, तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा, उनको वहाँ पे जिम्मेदारियां हैं, निभानी पड़ेंगी। लेकिन आपके साथ कनेक्शन इसीलिए बंधा ताकि आपको कुछ सीखने का मौका मिले, आपको लेसन मिले लाइफ में। को डिपेंडेंस नहीं होना है, ठीक है, को डिपेंडेंट नहीं होना है। तो लेट गो कीजिए अपने पास्ट को और आगे बढ़िए। और अगर इन्होंने अभी तक मैरिड नहीं की है, अगर ये सिंगल हैं, आपको पता है, लेकिन सिर्फ फैमिली में घिरे हुए हैं, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंसेस में घिरे हुए हैं, तो इनके साथ आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, लिखा जा चुका है। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म जर्नी है जो एक साथ आप गुजारोगी। 2 ऑफ कप्स, दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है। और अगर मैरिड हैं तो भी फीलिंग्स म्यूचुअल ही हैं, लेकिन ये बहुत बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये इस वक्त आपको अवॉइड भी करते होंगे। होप्स रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आप फिर उनके लिए वेट करो, फिर वो आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली आगे बात हो जाएगी। ठीक है। खुद को रिकग्नाइज कीजिए, सेक्रीफाइस, सी आपके लिए है, ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी न किसी को, तो या फिर वो कर चुके हैं सेक्रीफाइस आपको। ये बहुत एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको मान लें। अगर ये मैरिड कर चुके हैं, अगर ये जा चुके हैं किसी और के रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्यों इनके साथ आपको ये कनेक्शन फील होता है? सिर्फ इसीलिए ताकि ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाए, लेसन दे, आपको अपने आप से मिलवाए, आपको स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ करवाए, आपको अपना आप अच्छा लगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये है सारा किस्सा। आप स्टार की तरह हो, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, तो वेट करना छोड़ दो, बैलेंस लाओ सिचुएशन में। ठीक है। यहाँ पे भी टेम्परेंस है, यहाँ पे भी टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी है। बैलेंस लाओ सिचुएशन में। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होने का टाइम है। ये वेटिंग वाला पीरियड खत्म करो। लेट्स सी आपके लिए और क्या एडवाइस है। देन उसके बाद मैं इनिशियल्स भी देखूंगी। आई विल रिजॉइस, बिल्कुल आपको अपने ये देख रहे हैं रोशनी पीछे, सन, सी पीछे रोशनी है, यहाँ पे आपको अपनी रोशनी देखनी है, अपना टैलेंट दिखाना है। ये इसीलिए आपके लिए जो सच्चाई है ना इस कनेक्शन की, ये आपको आपसे मिलवाने के लिए ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है। और कुछ लोगों के लिए ये उनके डेस्टिनी पार्टनर हैं, डेस्टिनी में आपके लिए लिखे गए हैं। अगर आप इनके साथ अभी हो रिलेशनशिप में, ये आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं। आई विल सरेंडर, ठीक है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में ऑलरेडी जा चुके हैं, सरेंडर कर दीजिए। सिंपल, सरेंडर योरसेल्फ। वो कनेक्शन जो है वो तो रहेगा, वो शायद आपके लिए हमेशा के लिए रहे, क्योंकि वहाँ पर भी वही फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स दोनों तरफ सेम हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लेकिन वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल है, तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको ये कनेक्शन इसीलिए दिया गया है, जो यही सच्चाई है इस कनेक्शन की, समझिए। भले ही दुख वाली सच्चाई है, भले ही बहुत हर्ट कर रही हो आपको, लेकिन यही सच्चाई है, शुगर कोट नहीं करूँगी। और जो लोग सिंगल हैं या जो रिलेशनशिप में हैं या जिनकी लाइफ में ये जो न्यू पर्सन आए हैं, इनकी और आपकी यही सच्चाई है कि ये आपको हील करने आए हैं, आपके पास्ट से आपको बाहर निकालने आए हैं, आपको स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ करने आए हैं। और ये आपके डेस्टाइन में ये चीज़ ये लिखे जा चुके हैं। आपको इनके साथ बैलेंस करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है। आई एम फ्री, ये आपको
यू नो आपको आपके आप से मिलाएंगे, यू नो फ्रीली आपको हर चीज सोचने का मौका देंगे, आपको समझाएंगे। आई विल होप, आपको यहाँ पे होप्स बहुत आया, यहाँ भी होप है, यहाँ भी स्टार का कार्ड था, यहाँ भी होप है। होप नहीं हारनी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो चीजों को लेके, होप्स हार चुके हो, इंतजार कर करके थक चुके हो, तो होप्स नहीं हारनी। अब आपको लगता है कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो अब पता नहीं कोई न्यू पर्सन भी आएगा नहीं आएगा, और आएगा तो मैं उसको किस तरह से अपनी लाइफ में जो है ना वो एक्सेप्ट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो करना है, क्योंकि यही तो आपके सोलमेट है ना, यही तो डेस्टाइन ने, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे हैं, यही तो सच्चाई है इस रिलेशनशिप की, यही तो समझना है। सो लेट्स सी क्या क्या आए हैं। इनिशियल्स APB एंड USTVHWM। यहाँ पे ना उस्ताद बन रहा है, उस USTAD। हाँ, उस्ताद हो सकता है कि ये टीचर हों आपके, उस्ताद हों आपके, टीचर हों। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए भी ये थोड़ा सा कनेक्शन आपको वियर्ड लगता है, अजीब लगता है कि यार स्टूडेंट और मतलब किस तरह से ऐसे हो सकता है ना। H है, Y है, M बहुत है, यहाँ पे MM इनके हो सकता है, K है, I है, यहाँ पे एरीज है। ठीक है, तो एरीज काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में, लेकिन ज़्यादातर मुझे वाटर साइन लग रहा है। ठीक है, तो D है, यहाँ पे V है। ओके, तो यही थे इनिशियल्स, आप देख लीजिएगा अगर नाम बनते हो तो। ठीक है, सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।